नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर तथा दूसरा चैप्टर का पार्ट ए मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। कृपया इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से आप उसे देख लें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का लेसन। मित्रों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीमेंट का जलयोजन तथा ऊष्मा निकास। देखिए, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट क्या होता है। मित्रों, जैसा कि हम चूने में पानी जब मिलाते हैं तो हीट निकलती है, लेकिन वो हमें दिखाई देती है। उसका रीज़न यह है कि उसमें जो हीट की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसका अनुभव कर पाते हैं। सीमेंट में भी हीट निकलती है, लेकिन मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, जिसका कारण यह है कि सीमेंट बहुत परिष्कृत होता है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता है। उसका यह रीज़न है कि सीमेंट को पहले जो है धुलाई की जाती है उसके रॉ मटेरियल्स को, उसके बाद उसको क्लिंकर में बनाया जाता है। तो इसलिए हीट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में न निकल कर ज़्यादा दिनों तक निकलती है। लेकिन चूने में क्या रहता है, एकदम से इंस्टेंट हीट निकलेगी, उसके बाद जो है धीरे धीरे उसकी जो हीट निकलना है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सीमेंट में ऐसा नहीं है। सीमेंट में जब आप पानी डालेंगे तो हीट बाहर निकलेगी और लगातार कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आपका उसमें हीट निकलती रहती है, थोड़े थोड़े मात्रा में। ठीक है, तो सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट और पानी मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी या ऊष्मा छेपी होगी। इस क्रिया को सीमेंट का जलयोजन या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। मित्रों, जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, सीमेंट के वजन का 38%। अब 38% पूरा पानी जो है वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में नहीं प्रयोग होता है। उसका 15% पानी जो सीमेंट के पोर्स हैं या जो उसमें वॉइड्स हैं उसको भरने में चला जाता है। जैसे मान लीजिए हम सीमेंट का एक ढेर है, यह है ना, या एक बाउल में सीमेंट है, तो उस सीमेंट में जैसे आप पानी डालेंगे तो सीमेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जैसे ही पानी जाएगा उसके जो अंदर एयर मौजूद है वो एयर क्या करेगी, वो बाहर को निकल जाएगी। ठीक है, तो 15% जो वाटर है वो क्या होगा, उसके रिक्तियाँ भरने में यूज होगा, और बचा 23% पानी क्या करेगा, सीमेंट का जलयोजन क्रिया में प्रयोग होगा। ठीक है, प्रति ग्राम सीमेंट में 120 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं सीमेंट के परीक्षण की या टेस्ट ऑफ सीमेंट की। सीमेंट के परीक्षणों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रयोगशाला परीक्षण और एक स्थलीय परीक्षण। प्रयोगशाला परीक्षण ये माने कि लैब टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट, और स्थलीय परीक्षण मतलब फील्ड टेस्ट। तो पहले मैं लेबोरेटरी टेस्ट शुरू करता हूँ। तो सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण जो है वो आपका है रासायनिक गठन परीक्षण। मतलब सीमेंट में कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद होने चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स की कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए। मित्रों, जैसे आपका प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सीमेंट का कंपोजिशन पढ़ाया था, तो क्या करेंगे, इस टेस्ट के अनुसार वो कंपोजिशन से आप उस कंपोजिशन से जो सीमेंट टेस्ट करना चाहते हैं वो अपने सैंपल का आप अवलोकन करेंगे कि कितने कंपोनेंट की कमी है या कौन सा कंपोनेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सूक्ष्मता परीक्षण, फाइनेस्ट टेस्ट। मित्रों, सीमेंट की महीनता बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरीके से उसका हाइड्रेशन करने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंट से महीनता से कौन सी ज़्यादा महीन पीस देंगे तो कौन सी सीमेंट का निर्माण होता है। लेकिन सीमेंट जो है महीन होनी चाहिए, तो इसका जो हम टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कि सीमेंट महीन है नहीं है, तो उसका सबसे अच्छा जो तरीका है आपका पास महीनता का वो क्या है, आपका चलनी ले लीजिए। तो सीमेंट को 90 माइक्रोन की आईएस सीब, आईएस का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक चलनी, 90 माइक्रोन की लेते हैं। 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं। ठीक है, अब जब 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, देखिए यहाँ पर सीमेंट लेंगे, सीब लेंगे और आपका वेट लेंगे।
ठीक है। अब क्या करेंगे कि सीमेंट को पहले वजन कर लेंगे कि 100 ग्राम है या नहीं है। तो 100 ग्राम सीमेंट ले ली। सीमेंट लेने के बाद आपका क्या करेंगे, सीमेंट को चलनी में डालेंगे। चलनी में डालने के बाद जो ये लिड है, इस लिड को क्या करेंगे, चलनी पर लगाएंगे। ठीक है। लिड को जब चलनी पर लगाएंगे उसके बाद चाहे तो आप सीव सेकर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चाहे तो आप सीव सेकर का इस्तेमाल कीजिए और चाहे आप जो है मैनुअली हाथ से उसको वाइब्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जो इच्छा हो उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 15 मिनट तक उसको छानिए। जब 15 मिनट तक छानेंगे तो जो बचा हुआ पाउडर है, बचा हुआ जो सीमेंट है चलनी के ऊपर, उसकी जो मात्रा है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा है इसका मतलब आपका सीमेंट जो है वो फाइन नहीं है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम सीमेंट लीजिए। 100 ग्राम सीमेंट को 90 माइक्रोन की चलनी से चालिए 15 मिनट तक। 15 मिनट का चालने के बाद जो चलनी पर बचा हुआ मटेरियल है उसकी परसेंटेज सीमेंट के जितने 100 ग्राम लिया है तो उसका 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीमेंट के कणों की माप कितनी होती है, 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आप अगर फाइनेस्ट टेस्ट आपको लिखने को आए तो उसमें भी आप पॉइंट वाइज मेंशन कर दीजिएगा। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से मैंने पॉइंट वाइज इसमें लिखा हुआ है, आप पेपर में उसी तरह पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर पाने में आसानी होगी। और एक बात, जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, जो जांचेगा, उसको भी आपने जो लिखा है उसको डाटा पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट पढ़ते हैं, सघनता या गाढ़ापन मानक परीक्षण, स्टैंडर्ड और नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसको नॉर्मल भाषा में आप ये कह देते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। देखिए, फाइनेस्ट टेस्ट के बाद और बाकी जो पेस्ट के टेस्ट करेंगे, मतलब पानी मिला के जो टेस्ट करेंगे, उन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आपको कंसिस्टेंसी ही करना होता है, क्योंकि इस टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि हमें सुघट्ट पेस्ट बनाने के लिए कितना % पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी टेस्ट को हम किससे पता करते हैं, किससे उसको चेकिंग करते हैं, तो ऑपरेटस का नाम है विकार्ट ऑपरेटस। ठीक है, विकार्ट ऑपरेटस से इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम भी निकाला जाता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। इसलिए कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो विकार्ट ऑपरेटस है उसमें प्लंजर का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लंजर का यूज करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में। ठीक है, प्लंजर का जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है प्लंजर का, वो कितना होता है, 10 mm का होता है। ठीक है, और जो नीचे बाउल होती है, कटोरी जिसमें सीमेंट पेस्ट को भरा जाता है, उसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, 40 mm की होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट में अलग अलग सैंपल्स में अलग अलग मात्रा में पानी डाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास 5 लोग हैं, हमने 5 लोगों से कह दिया आप अलग अलग पानी डालिए, डालकर सीमेंट को पेस्ट बनाइए। तो 5 लोग पेस्ट बनाएंगे। फिर 5 लोग पेस्ट बनाने के बाद बारी बारी करके पेस्ट को उस जो आपका सांचा है, सांचे में आप भरेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये सांचा है 40 mm का, इसका हाइट है 80 mm डाया है, ये प्लंजर है। ठीक है, प्लंजर का 10 mm डाया है और 50 mm इसकी हाइट है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर इसको भी जो रेड से ये निडल दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी नहीं सोचिए, आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो यहाँ 40 mm डाया में इसमें आपका अलग अलग 5 लोग, पहले एक बंदा भरेगा। जब भरेगा तो इसमें प्लंजर लगा हुआ होगा, प्लंजर को हम टॉप से छोड़ेंगे। ठीक है, तो जब हम छोड़ेंगे तो हमें ये देखना है कि जो पेस्ट बनाया है 5 लोगों ने, किस व्यक्ति के पेस्ट में जो प्लंजर है वह स्वतः 33 से 35 mm पर जाकर रुक गया है। ठीक है, जिस पर्सन का, चाहे ए बी सी डी, जिस पर्सन पे 33 से 35 mm पर प्लंजर स्वतः रुक जाएगा, हम ये मान लेते हैं कि सुघट्ट पेस्ट बनाने के लिए उतना % पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जो आपका
विकाट ऑपरेटस में जो वजन होता है, जो वेट होता है, वो कितने का होता है? 300 ग्राम का। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमें जो पानी की परसेंटेज पता चलेगी, इसको कहीं कहीं पर पी से दिखा सकते हैं और कभी कभी इसको हम डब्लू से दिखा सकते हैं, ठीक है। जितना, जैसे मान लीजिए हमको पानी, हमें मान लीजिए 28 या 30%, 28% चाहिए, तो पी बराबर कितना? 28%, ठीक है। क्लियर। सीमेंट को मानक पेस्ट बनाने के लिए पानी की मात्रा 25 से 30% तक होती है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, जब हम सीमेंट मिलाते हैं, सीमेंट में पानी मिलाते हैं, तो हम ये देखते हैं टेस्ट करते टाइम पे कि उसमें 30% पर हमारा नहीं आ पाता है ना। तो वो होता है जब हम बहुत अच्छी सीमेंट लेते हैं, एकदम ताज़ी सीमेंट होती है और बहुत अच्छी तरीके से मिलाते हैं, तब जाके हमारा सुगट्ट पेस्ट बनता है। तो आप प्रैक्टिकल में कुछ भी आपका डाटा आया हो, आपको स्टैंडर्ड डाटा याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 25 to 30% जो है वो पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है एक सुगट्ट पेस्ट बनाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं ली चैटलियर ऑपरेटस निर्दोषिता परीक्षण, साउंडनेस टेस्ट। देखिए हमारे सीमेंट में लाइम का योगदान बहुत है बनाने में, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मुक्त चूने की या मुक्त मैग्नीशिया की उपस्थिति सीमेंट में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो हमारा सीमेंट है वह दोषपूर्ण है, उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटस यूज करते हैं, इसका नाम है ली चैटलियर ऑपरेटस, ठीक है। तो ली चैटलियर ऑपरेटस में क्या करते हैं हम, इसमें ये जो पार्ट है आपका राउंड शेप में, इसमें क्या करते हैं हम सीमेंट पेस्ट को भरते हैं, ठीक है। अब सीमेंट पेस्ट जब मैंने बात की तो पानी कितना मिलाएंगे, तो जब पानी मिलाएंगे वो मिलाएंगे 0.78 पी। पी यहाँ पर क्या है, पी क्या है यहाँ पर, जो हमने वाटर परसेंटेज निकाली थी किसमें, कंसिस्टेंसी में, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्या करेंगे, सांचे में जो ये आपका ऊपर दे रखा है, इस सांचे में सीमेंट पेस्ट मिलाएंगे 0.78 पी, उतना परसेंटेज पानी निकाल के और पेस्ट बना के इसमें भर देंगे। भरने के बाद हम 24 घंटे इसको 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पर पानी में रखेंगे, फिर 1 घंटे उबलते पानी में रखेंगे। अब दोनों अवस्थाओं में हम ये देखेंगे कि इसमें कितना प्रसार हुआ है या कितना इसमें बढ़ोतरी हुई है, दोनों अवस्थाओं में। तो दोनों अवस्थाओं में हम इसकी बढ़ोतरी को चेक करेंगे। जो बढ़ोतरी है या एक्सपेंशन है वह ओपीसी और पीपीसी के लिए 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हाई एल्यूमिना सीमेंट में 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मित्रों एक बार फिर से हम देख लेते हैं, सीमेंट 0.78 पी इतना पानी और सीमेंट लेकर एक पेस्ट बनाकर इसमें भर देंगे। भरने के बाद इसको 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे। उसके बाद उसको गर्म करेंगे, ठंडी अवस्था और गर्म अवस्था दोनों का अवलोकन करेंगे। दोनों में हम देखेंगे कि किसमें प्रसार हुआ है या नहीं। अगर ओपीसी बोले तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी बोले तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है। इन दोनों में प्रसार को चेक करेंगे। ओपीसी और पीपीसी के लिए अधिकतम प्रसार 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए अधिकतम 5 mm से ज़्यादा प्रसार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट की या जमाव काल परीक्षण की। तो जमाव काल 2 चरणों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। प्रारंभिक जमाव काल की बात करते हैं। दोनों जमाव काल आपका विकाट ऑपरेटर से किए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, विकाट ऑपरेटर से 3 टेस्ट किए जाते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, है ना। सघनता परीक्षण, ठीक है, प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण और अंतिम जमाव काल परीक्षण, ठीक है। तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज आपको समझा रखा है और पॉइंट वाइज याद करने में हमें बहुत आसानी होती है और एग्जामिनर को भी चेक करने में
सहूलियत होती है। ठीक है, पेस्ट बनाने के लिए जिसमें जो सीमेंट की मात्रा लेंगे वो 400 ग्राम लेंगे। ठीक है, पानी कितना लेंगे? 0.85 पी। पी क्या है इसमें? सघनता, जो परीक्षण किया था आपने, कंसिस्टेंसी टेस्ट किया था, उसमें पानी की मात्रा है। ठीक है, ऐसे ही ली चैटलियन में मैंने बताया था 0.78 पी, तो यहाँ मैंने बताया है आपको 0.85 पी। ये जो 0.85 पी है क्वेश्चन, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर की। टेम्परेचर 27 डिग्री से 2 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि कोई भी हम टेस्ट करते हैं तो हमें रूम टेम्परेचर लेना होता है, रूम टेम्परेचर पर ही हम टेस्ट करते हैं। देखिए, अब टेम्परेचर में एक टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस मतलब छूट सीमा, कि अब भाई 2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो उसको हम एक छूट देते हैं, लेकिन आपका रूम टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए। इसमें जो कंसिस्टेंसी टेस्ट था उसमें आप प्लंजर का इस्तेमाल करते थे। इस टेस्ट में आप 1 mm की वर्गाकार फलक की निडल का प्रयोग करेंगे, सुई का प्रयोग करेंगे। मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था कि आप क्या करिएगा, यहाँ पर हमने कहा था 1 mm², इसको कंसिस्टेंसी टेस्ट में कहा था इसको आप ध्यान ना दीजिए, यहाँ पर आप इसको ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, ये यूज नहीं होती है। किसमें? इनिशियल सेटिंग टाइम में। इनिशियल सेटिंग टाइम में निडल यूज होती है, कंसिस्टेंसी टेस्ट में प्लंजर यूज होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर चूँकि सारे टेस्ट एक साथ बताने हैं इसलिए दोनों फिगर में दोनों चीज़ों को मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 mm² की निडल का प्रयोग करेंगे। सेम रहेगा, बाउल का डायमीटर जो है वो 80 mm रहेगा और उसकी डेप्थ जो है वो 40 mm की रहेगी। ठीक है, वजन 300 ग्राम का रहेगा। अब इसमें क्या करना है आपको, 400 ग्राम सीमेंट लेकर 0.85 पी वाटर परसेंटेज लेकर रूम टेम्परेचर पर पेस्ट बनाकर इस बाउल में भर देना है। जब बाउल में भर देंगे तो आप क्या करिएगा, जैसे भरेंगे तुरंत पानी मिलाने के, पेस्ट बनाने के बाद से ही टेस्ट प्रारंभ कर देंगे। अब हमें इसकी सरफेस पर लाकर, जब इस बाउल में आप कंक्रीट भर देंगे, इस बाउल में सीमेंट भर देंगे, तो सीमेंट भर देंगे यहाँ पर, तो हम इसकी सरफेस पर निडल को लाकर और छोड़ देंगे। निडल जो है जब धीरे 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 सरफेस पर जाएगी तो नीचे से, यहाँ से, मतलब ये 5 mm, तली को 5 mm छोड़ दे, इसका मतलब है कि 35 mm तक ये अंदर जब चली जाए, तो जब ये 35 mm तक अंदर चली जाएगी तो वह टाइम क्या कहलाता है? इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब तली से 5 mm पहले ही रुक जाए। इसका मतलब यह होता है कि सीमेंट अब जमना शुरू कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ओपीसी के लिए प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट होता है। ध्यान ये रहे, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है जो मैंने भी बताया था कि प्रारंभिक तथा अंतिम जमाव काल की गणना सीमेंट में पानी मिलाए जाने के तुरंत बाद की जाती है। द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज कैलकुलेटेड इमीडिएटली आफ्टर द वाटर एडेड टू द सीमेंट, है ना। जैसे आप पानी और पेस्ट जैसे बनाएंगे तुरंत आप गणना करना शुरू कर दीजिए, ना कि आप इंतजार कीजिए। फिर कई सारे जब आप उसमें परीक्षण करेंगे, कई सारे पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए आपने गैप छोड़ दिया, तो गैप छोड़ दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा 5 मिनट पहले ही टाइम पूरा हो गया था, वो रुकने लगा था 35 mm पे, 5 mm पहले ही तरी छोड़ दी थी उसने। तो आप लगातार कुछ कुछ अंतराल पर आप टेस्ट करते रहें। ठीक है, अंतिम जमाव काल सेम टेस्ट है, सेम परीक्षण है, बस इसमें क्या करना है, यही वर्गाकार सुई यूज करनी है 1 mm की। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कॉलर की सरफेस पर लाकर छोड़ेंगे। ठीक है, जब कॉलर की सरफेस पर लाकर छोड़ेंगे तो सीमेंट जो हल्का सा निशान तो पड़े लेकिन बहुत गहरा निशान ना पड़े, मतलब मार्क ऐसा ना हो कि वो पूरा ना हो पाए। समझ रहे हैं ना। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी अपनी हथेली में हल्का सा पेंसिल लेके हल्का सा चुभोने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा निशान बनता है, बाद में वो कवर अप हो जाता है। तो अगर इस तरीके का मार्क पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बारीक सा, या आप ये कह सकते हैं कि कॉलर की फलक पर
सतह पर कोई ऐसा निशान न छोड़े जो परमानेंट हो, है ना, परमानेंट कोई मार्क ना छोड़े। ठीक है, तो वो जो टाइम होता है वह टाइम क्या कहलाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम कहलाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ही आप उसमें आप निडिल लगाएंगे, निडिल लगाने के जस्ट बाद हल्का सा देखेंगे कोई मार्क ना छोड़े, तो वह क्या कहलाएगा, आपका फाइनल सेटिंग टाइम कहलाएगा। ठीक है, ओके मित्रों। ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है तथा शीघ्र जमने वाले सीमेंट का अंतिम जमाव काल 30 मिनट का होता है। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आप लोग भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद की बात करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट की। स्ट्रेंथ टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। संपीड़न सामर्थ्य टेस्ट मानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, हम इसको पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे, इसका मशीन का आपको फिगर भी दिखाएंगे। पहले पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सीमेंट और बालू का अनुपात, रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड 1:3। सीमेंट और रेशियो सैंड, सीमेंट और सैंड का अनुपात कितना होता है, 1:3। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं सीमेंट का कंप्रेसिव टेस्ट करा रहा हूँ, ना कि कंक्रीट का। घन की भुजा का माप क्या होगा, 70.6 mm। ठीक है, 1 घन के लिए सीमेंट की मात्रा, सीमेंट क्वांटिटी फॉर 1 क्यूब। ठीक है, 1 क्यूबिक है ना, 1 क्यूब के लिए 1 क्यूब बनाना है आपको, तो उसके लिए क्या होगी, सीमेंट की मात्रा 185 ग्राम। 1 घन के लिए बालू की मात्रा, क्वांटिटी फॉर सैंड फॉर 1 क्यूब कितनी होगी, 555 ग्राम। अब क्या करेंगे, जब हम मशीन है तो उसमें रेट ऑफ प्रेशर क्या लगाएंगे या रेट ऑफ लोडिंग क्या लगाएंगे, तो वो होगी 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। टेम्परेचर सब में कॉमन रहेगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 2% का टॉलरेंस, या 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टॉलरेंस। ठीक है, पानी की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वाटर P/4 + 3.5। ठीक है, जहाँ मैंने सब में पानी की मात्रा बताई, किसी में 0.78 बताई है P बताई है, किसी में 0.85 P बताई है, और P को हर जगह मैंने क्या बताया है कि यह कंसिस्टेंस जो पेस्ट बनाते हैं उसमें जो पानी की मात्रा है उसको P से या W से डिनोट करते हैं। तो इस कंप्रेसिव टेस्ट में पानी की मात्रा कितनी होगी, P/4 + 3.5। क्या कंप्रेसिव टेस्ट जो है वो कैसे करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से करते हैं, या हम इसको यूटीएम से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन क्या होती है, देखिए, ये देखिए सीमेंट का यहाँ पर आपका सीमेंट का क्यूब रखा हुआ है, घन रखा हुआ है। ठीक है, और ये आपकी मशीन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मैकेनिकली ऑपरेट भी होती है और जो है इलेक्ट्रिक ऑपरेट भी होती है। दोनों तरीके से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीमेंट का क्यूब हमने जैसा बताया 1:3 का सीमेंट का क्यूब लेंगे। ठीक है, 1:3 का क्यूब लेने के बाद आप क्या करिएगा, उसमें पानी मिलाइएगा। पानी कितना मिलाएंगे, P/4 + 3.5 ये पानी मिलाएंगे। और पानी मिलाने के बाद आपका रूम टेम्परेचर को ध्यान में भी रखेंगे। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर को ध्यान में रखने के बाद क्यूब बन जाएगा। क्यूब के बाद उसकी तराई करेंगे। जैसे ही वो आपका क्यूब बन के पूरा तराई वराई करके कंप्लीट हो जाएगा, उस क्यूब को लाकर इस मशीन में यहाँ पर रख देंगे। धीरे धीरे लोडिंग बढ़ाएंगे, और लोडिंग बढ़ाने के बाद आप ये ध्यान रखेंगे, लोडिंग बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं आपका एक निडिल लगी होगी, इसमें डमी की होगी। जैसे जैसे लोडिंग बढ़ाएंगे यहाँ पर लोडिंग को दर्शाएगा कितना लोडिंग आपका बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा कि ब्लॉक आपका क्या होगा, क्रैक कर जाएगा। जैसे ही आपका ब्लॉक क्रैक करेगा, यहाँ पर जैसे ही ब्लॉक क्रैक करेगा, आप क्या करिए, रीडिंग को नोट कर लीजिए। ठीक है, और वो आपकी क्या कहलाएगी, संपीड़न क्षमता या कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य। ध्यान रहे, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ज़्यादा होती है उसकी तनन सामर्थ्य की तुलना में। तनन सामर्थ्य कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 होता है। ठीक है, 3 दिन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी,
16 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। 7 दिन की स्ट्रेंथ सीमेंट की कितनी होगी? 22 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अगर मुझसे गलती से कहीं पर कंक्रीट बोल गया हो, कंक्रीट बोल दिया हो मैंने, तो इस टेस्ट के अंतर्गत आप उसको सीमेंट ही कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जब बात सीमेंट की टेस्टिंग की हो तो सीमेंट ध्यान रखिएगा, और जब पेपर में आपका कंक्रीट टेस्टिंग की बात आए तो आप कंक्रीट की बात करिएगा। भले आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो सीमेंट के अनुरूप पढ़ाया जा रहा है। सीमेंट की आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक हो रही है। दोनों का प्रोसीजर सेम है, बस क्यूब की माप अलग अलग है। जब कंक्रीट की टेस्टिंग की बात आएगी तब मैं आपको कंक्रीट की टेस्टिंग भी बताऊंगा। दोनों के प्रोसीजर सेम है, बस घन की माप थोड़ी सी डिफरेंट होती है और रेशियो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तनन सामर्थ्य की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ में सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है वो 1:3 होता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे लेते हैं? जैसे उसमें लिया था उसी तरीके से P/5 + 2.5 ml लेते हैं। मित्रों देखें, ये जो आपका पॉइंट है पानी की मात्रा वाला, इसको याद रखना बहुत ही नेसेसरी है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है कि पानी की मात्रा कितनी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, या आपका साउंडनेस टेस्ट में। ठीक है, अब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको हम एक माउल्ड बनाकर इस तरीके से नहीं टेस्ट करते हैं, इसके लिए हम ब्रिकेट बनाते हैं। तो ब्रिकेट की आपके डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, ब्रिकेट में डायमेंशन में इसकी डायमेंशन है, ये इसका कंठ है या थ्रॉट है। ठीक है, ये इसका आपका साइड व्यू दे रखा है, ये इसका फ्रंट व्यू दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे आप, टेम्परेचर वही रहेगा सेम, 27 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका टॉलरेंस रहेगा। कंठ का यहाँ का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना है? 645 mm²। दाब लगाने की जो दर है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम रखेंगे, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो दाब लगाने की दर भी ज़्यादा ही रखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जल्दी टूट जाता है, तो दाब लगाने की दर जो है वो कम रखेंगे। कितनी रखेंगे? 0.7 न्यूटन पर mm²/मिनट। ठीक है, 3 दिन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 न्यूटन पर mm²। और 7 दिन की कितनी होती है? 2.5 न्यूटन पर mm²। देखिए, एक बात करते हैं आपसे कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेट उसकी टनल स्ट्रेंथ का 10 गुना होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10वां भाग होती है। ठीक है, तो 1/10वां भाग यहाँ देखिए, इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए तो 1.6 समथिंग, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2.2 है, तो 2.5 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। इस टेंसाइल स्ट्रेंथ की कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं या स्टील की बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आइए हम आपको ये ब्रिकेट कैसे तोड़ेंगे, किस मशीन में तोड़ेंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन दिखाते हैं। आप लोगों की बुक में शायद टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन नहीं दे रखी होगी। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको कि टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन कैसी होती है और कैसे उसको तोड़ा जाता है। देखिए मित्रों, ये मशीन है और यहाँ पर वो जो आपने ब्रिकेट बनाया है उसको यहाँ पर हम उसमें मार्क कर देते हैं, उसको फंसा देते हैं, और फिर इस मशीन के अनुरूप उसको हम क्या करते हैं? चलाते हैं। और ये दोनों जो फलक हैं इसके, ये जो दोनों फलक हैं ये ऊपर नीचे जाकर, एक ऊपर जाएगा और एक आपका बॉटम में नीचे जाएगा, और बाद में क्या होगा? ब्रिकेट अपने थ्रॉट से क्या होगा? क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। वही उसकी क्या कहलाएगी? तनन क्षमता कहलाएगी या टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए ब्रिकेट को इसमें फंसा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसमें ब्रिकेट आके फंस जाता है और बाद में इसको दूर दूर करके जब जैसे ही लोडिंग लगाएंगे ये दोनों पोर्शन क्या होंगे? ऊपर नीचे सरकना शुरू करेंगे। एक टाइम आएगा कि थ्रॉट से वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और जस्ट टूटने के जस्ट पहले उसकी रीडिंग आपका स्क्रीन पर दिख जाएगी। उसी स्क्रीन की रीडिंग आप नोट कर लेंगे, वह उसकी क्या कहलाएगी? तनन क्षमता कहलाएगी। ठीक है, और मित्रों आज का ये लेक्चर
यहीं पर समाप्त किया जाता है। चैप्टर बड़ा होने के कारण मैंने इसको कई सारे पार्ट्स में तोड़ दिया है। आप लोग सारे पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो सेकंड चैप्टर है वो बड़ा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी टॉपिक अछूता रहे और जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो आप सभी लोग कृपया देखिए, यहाँ विजुलाइजेशन में चित्र के माध्यम से आपको टेस्ट को दिखा रहा हूँ। कुछ बहुत सारे टेस्ट आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ रखे होंगे, लेकिन बहुत बच्चों को जैसे जैसे हम आगे पढ़ाते हैं तो उनमें विजुलाइजेशन का तरीका होने से याद बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो भूलते नहीं हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ढंग से देखिए। आगे आने वाली वीडियो में फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।